अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। CS 201 की असाइनमेंट आ चुकी हुई है। दो असाइनमेंट्स हैं, एक प्रैक्टिकल की है और एक दूसरी है। तो फ़िलहाल मैं प्रैक्टिकल की असाइनमेंट अपलोड कर रहा हूँ, दूसरी भी इसके बाद अपलोड हो जाएगी। 20 तारीख लास्ट है दोनों की। असाइनमेंट को आपने CPP फॉर्मेट में सबमिट करवाना है। हमने इसमें इफ़ स्टेटमेंट करनी है, डिफ़ाइन फंक्शन करना है, उसको कॉल करना है। मैं इसको इनेबल कर लेता हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझाऊंगा। मैं स्टेटमेंट के नीचे यहाँ पे एंटर भी लगा लेता हूँ। ये मेरे पास असाइनमेंट ओपन हो चुकी है। इसमें जो है XYZ इज़ वेल रिनाउंड कंपनी डेट पे सेल पर्सन ऑन कमीशन बेसिस। अच्छा जी, तो जो सबसे पहले है जी, वर्कर को जो सैलरी मिल रही है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। वर्कर सैलरी वो है जी 700। उसके बाद है जी +9% कमीशन ऑन ग्रोस सेल। तो जो कमीशन है हमारे पास वो है जी 9%। उसके बाद जी ये आगे एग्जांपल दी हुई है, ये आई थिंक उनसे मिस्टेक हो चुकी हुई है। यहाँ पे 4000 लिखा है, यहाँ पे 5000 लिख दिया उन्होंने, यहाँ पे भी 4000 बनता है, बट कोई इशू नहीं है। और जो उसको टोटल मिल रहा है वो टोटल उसको जो सैलरी मिलती है वो मिलेगी जी 700 +9% कमीशन। ठीक है जी। अब हमने रिपीटेटिव स्ट्रक्चर लगाना है और ये कैलकुलेट करनी है। सारों की कैलकुलेट करने के बाद डिस्प्ले करवानी है। इस सारे के लिए हमें एक फंक्शन भी क्रिएट करना है। फंक्शन कैलकुलेट ग्रोस के नाम का। ठीक है जी। ये अब हमारे पास कुछ टेबल दिया हुआ है जिसमें हमारे पास जो ग्रोस सेल है, मैं इसको GS लिख देता हूँ। 1 इज़ इक्वल टू है जी हमारे पास 5000। सेकंड जो है हमारे पास वो है जी 7000 और थर्ड जो है जी वो है 9000। बाकी ये जो दो कॉलम है ये सेम है, तो वो मैंने ये ऊपर लिख लिया हुआ है। तो इसके अलावा मुझे कोई और डाटा नहीं चाहिए। ये आउटपुट है, इसको भी हम लिख लेते हैं SALESPERSON पर्सन 1 ग्रॉस EARNI अर्निंग्स, फिर कॉलन है, फिर एक स्पेस है, इधर प्राइस ओ वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद फिर स्पेस है, फिर कैपिटल PKR है। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट की है इसको मैं सारे को कॉपी कर लेता हूँ और मैं आ जाता हूँ जी अपने कोड ब्लॉक के अंदर। या आप कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, आप यहाँ से क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हैं या फाइल से न्यू और प्रोजेक्ट पे जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। आप यहाँ से कंसोल एप्लीकेशन चूज़ करेंगे, इसको गो करेंगे, यहाँ से C++ चूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ CS 201। ये मेरा डॉक्यूमेंट के फ़ोल्डर में सेव हो रहा है। अगर मैं फ़ोल्डर भी चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे रख सकता हूँ और डेस्कटॉप के ऊपर मेरा ये एक वेब का फ़ोल्डर बना पड़ा है, मैं इसके अंदर रख लेता हूँ और मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ और ये मैं फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे सोर्सेज के अंदर मेन CPP के नाम से एक फ़ाइल मिलेगी, डबल क्लिक करें, ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी। अब सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इस सारे को मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि इसका कोडिंग के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। ये मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए है। अच्छा जी, वर्कर सैलरी हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अपना प्रॉपर प्रोग्राम यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, यहाँ सबसे पहले मैं इंटीजर सैलरी ले लेता हूँ इज़ इक्वल टू 7, बल्कि हम पहले डिक्लेयर कर लेते हैं सारे, उसके बाद इनिशियलाइज कर लेंगे। उसके बाद कमीशन मैं भी यहाँ पे नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे
एक अरे ले रहा हूँ जी एस, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सॉरी 3। आप अरे का थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लें। जिस तरह आप एक वेरिएबल लेते हैं इंट एक्स, इंट वाई, ये आपके पास दो वेरिएबल होते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल है। हमारे पास आगे सपोज करें इंट जेड भी आ जाता है, इंट ए भी आ जाता है, और भी मल्टीपल आगे 30-40 आपको वेरिएबल लेने पड़ते हैं। तो आप कितने डिफ़ाइन करेंगे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, उसके आगे नंबरिंग लगा लेते हैं 1, और इधर भी x, इधर 2, इधर भी x, इधर 3, इधर x, इधर 4। तो इस तरीके से हमारे पास एक ही नाम के डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट हो जाते हैं हमारी मर्ज़ी के, और यहाँ पे हम नंबरिंग के ज़रिए उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जब मैं अरे क्रिएट करूँगा तो अरे हमारी जो सबसे पहला वेरिएबल क्रिएट होगा वो इंट एक्स 0 क्रिएट होगा, ठीक है। उसके बाद 1, उसके बाद 2, और उसके बाद फिर 3। तो अगर मैंने यहाँ पे GS3 लिखा है तो मेरे पास 0, 1, 2 तक क्रिएट होंगे, 3 और 4 क्रिएट नहीं होगा। तो अभी क्योंकि हमने 1, 2, 3 काउंटिंग प्रिंट करवानी है, इसलिए मैं यहाँ पे ये 4 ले लेता हूँ। आई होप कि आपको अरे का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फ़िलहाल ये दो वेरिएबल ले लेते हैं, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे जी, GS ब्रैकेट लगाएंगे 1, सेम GS ब्रैकेट्स लगाएंगे 2, GS 3। इन तीनों के अंदर हम अपनी वैल्यूज़ एंटर कर देंगे, जो कि हमारी 7,000 और 9,000 है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा लेते हैं सबके आगे, और सैलरी को भी वैल्यू असाइन कर देते हैं, जो कि है जी 700। ठीक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, हमने कैलकुलेट जो ग्रोस करना है वो फंक्शन के थ्रू करना है। तो फंक्शन आप मेन से पहले क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे एक इंटीजर लेता हूँ कैलकुलेट के नाम से, ग्रोस भी लिख लेते हैं इसके आगे। अब इसके अंदर हमें एक वैल्यू देनी पड़ेगी, तो हम यहाँ से ये 5,000, 7,000, 9,000 इसको 1 बाय 1 पास करेंगे यहाँ पर। तो ये इसको एक वेरिएबल के अंदर हम लेके जाएंगे, जिसको मैं नाम दे देता हूँ x। ठीक हो गया। अब इस x के अंदर जैसे ही वैल्यू आएगी, और यहाँ से 5,000 आएगा वो x के अंदर आएगा, 7,000 आएगा वो x के अंदर आएगा, 9,000 आएगा वो x के अंदर आएगा। तो हम यहाँ पे एक इंटीजर क्रिएट कर लेते हैं z के नाम से, इज़ इक्वल टू कर लेते हैं हमारा कमीशन का जो फार्मूला है, हम उसको अप्लाई कर देते हैं 9 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय 100, और स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देते हैं। यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे z को, और स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देंगे। अब ये सारी आउटपुट जो है, कैलकुलेशन जो है, वो हमने लूप से करवानी है। तो मैं एक लूप ले लेता हूँ, फॉर एक वेरिएबल और ले लेते हैं लूप के लिए, इज़ इक्वल टू 1, स्टेटमेंट टर्मिनेटर y इज़ लेस देन इक्वल टू 3, और y को हम इंक्रीमेंट लगा देते हैं। आई होप कि आपको लूप के कंसेप्ट का आइडिया होगा। अब यहाँ पर मुझे ये वाले फंक्शन में वैल्यूज़ पास करनी है, उसके लिए मुझे यहाँ पर एक और वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि यहाँ से जो ये रिटर्न z आ रहा है वो उस वैल्यू में स्टोर मैं करवा सकूँ। तो मैं यहाँ पे एक इंटीजर a ले लेता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल करवा लेता हूँ कैलकुलेट GROSS, और इस तरीके से। अब इसके अंदर मैं वेरिएबल पास करूँगा अरे वाला,
जो कि है GS। अब ये साथ 1 2 और 3 को मैं कंट्रोल करूँगा Y से, क्योंकि Y में सबसे पहले 1 आएगा, फिर जब लूप ब्रेक होगी फिर 2 आएगा, फिर जब ब्रेक होगी तो 3 आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे अपना Y वेरिएबल लिख दूँगा और इसको मैं इस तरह क्लोज कर दूँगा। इसके बाद जो कैलकुलेशन फाइनल करनी है उसके लिए एक और वेरिएबल ले लें या ना लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। वो हम क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन, जो कि हम ए के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। उसके बाद इसको हम आउटपुट करवा देंगे। अब आउटपुट क्या करवानी है, ये करवानी है सेल पर्सन। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे एक स्पेस लगाऊंगा, ख़त्म करूँगा स्ट्रिंग को, फिर आउटवर्ड स्ट्रीम लगाऊंगा। अब यहाँ पे काउंटिंग है 1 2 3, उसको दोबारा मैं लूप के ज़रिए चेक कर लूँगा। उसके बाद मैं फिर एक आउटवर्ड स्ट्रीम लगाऊंगा और उसके बाद फिर एक स्ट्रिंग में ये वाली एंटर कर दूंगा। ऐसे एक स्पेस लगा लेते हैं ताकि y जो वेरिएबल आएगा 1, उसके बाद में हमें स्पेस चाहिए, उसके बाद अपनी जो फाइनल लिखनी है, इसके बाद फिर एक स्पेस, स्ट्रिंग क्लोज, उसके बाद फिर आउटवर्ड स्ट्रीम। और जो ये मैंने अपनी फाइनल कैलकुलेशन की है, मैं या तो इसको यहाँ पे एज इट इज़ लगा दूँ, या फिर अगर मैं ये वेरिएबल नहीं लेना चाहता तो मैं ये जो सैलरी प्लस ए है इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ। उसके बाद फिर एक आउटवर्ड स्ट्रीम आएगी, फिर स्ट्रिंग आएगी, स्पेस आएगी और कैपिटल के अंदर PKR आ जाएगा, स्ट्रिंग क्लोज हो जाएगी। अब अगर आप आउटपुट देखते हैं तो उसमें आउटपुट 3 लाइनों के अंदर है। तो नई लाइन में जाने के लिए ENDL की स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे, स्टेटमेंट टर्मिनेट कर देंगे। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सैलरी का S कैपिटल आना है, दोबारा कैलकुलेट लगाते हैं जी। अच्छा जी, यहाँ पे एक और एरर आ गया है, कैलकुलेट ग्रोस डिफाइन नहीं है, CACL लिख दिया है मैंने। इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, ये जी। अच्छा, यहाँ पे अभी ये 700 ही कैलकुलेट कर रहा है। ओके, इसको क्लोज करते हैं। ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसको एक बल्क हम बना कर देंगे और उसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे। आई थिंक फिर मिस्टेक आ रही है। परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज का फार्मूला 9/x। आई थिंक मैंने सही लिखा है, फिर क्या मिस्टेक आ रही है, एक मिनट में इसको ज़रा रीड कर लेता हूँ। मैंने गलत लिख दिया हुआ है। टोटल वैल्यू ऊपर आती है, टोटल वैल्यू ऊपर आती है और मल्टीप्लाई होती है ये जो हमने परसेंटेज निकाली है उससे, और डिवाइड होती है 100 से। मेरा परसेंटेज का फार्मूला गलत था। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये देखें जी, आपके पास तीनों की कैलकुलेशन आ गई और सेम उस फॉर्मेट के अंदर आ गई जो आपको आउटपुट के अंदर गिवन है। उसमें उन्होंने इसको ज़रा रेड मार्कर से क्रॉस किया हुआ। अच्छा जी, ये तो हमारा बन गया। इसको आप ऐसे करें और कंट्रोल S कर देंगे आप, तो ये सेव हो जाएगी। अब जब आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है तो असाइनमेंट में सबमिट आपने ये वाली फ़ाइल करवानी है। ये आपको कहाँ से मिलेगी, मैंने क्योंकि डेस्कटॉप पे स्टोर किया है, मैं डेस्कटॉप पे वेब के फ़ोल्डर में जाऊँगा, CS201 मिलेगा मुझे। इसमें मुझे ये वाली जो फ़ाइल मिलेगी main.cpp, इसको मैं सबमिट करवाऊँगा तो ये मेरी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी। जो नॉर्मल असाइनमेंट है ये तो प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिकल असाइनमेंट थी, जो वैसे असाइनमेंट आई हुई है उसका सोल्यूशन भी थोड़ी देर में अपलोड कर दिया जाएगा। किसी का क्वेश्चन हो तो वो कमेंट कर सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।